चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनसुराज की शुरुआत बड़े लक्ष्य के साथ की थी, लेकिन खुद चुनाव में उतरने से परहेज किया। उन्होंने बिहार के राघोपुर और करगहर जैसी अहम सीटों पर माहौल तो बनाया, लेकिन खुद उम्मीदवार नहीं बने। इसका असर यह हुआ कि जनसुराज पार्टी चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल सकी और उनकी रणनीति पर सवाल उठने लगे। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने इस स्थिति से सबक लेते हुए अगला रास्ता अपनाया। उन्होंने अपनी पार्टी टीवी के, जो उन्होंने करीब 2 साल पहले बनाई थी, उसको बिना किसी गठबंधन के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उतारा। और खास बात यह रही कि विजय ने खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिससे उन्होंने सीधे जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत किया। नतीजे बेहद दिलचस्प रहे। जिस तरह प्रशांत किशोर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, वैसे ही परिदृश्य काफी हद तक देखने को मिल रहा है। टीवी के राज्य में सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी और विजय को तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री माना जा रहा है। बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है और टीवी के अभी आगे चल रही है। भाजपा और अन्य छोटे दल भी कुछ सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं, जिससे विजय को बहुमत जुटाने में सहयोग मिल सकता है। दरअसल 26 फरवरी 2025 को टीवीके ने अपने पहले स्थापना दिवस के मौके पर प्रशांत किशोर विजय की रैली में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने विजय को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि तमिलनाडु की नई उम्मीद बताया था। और इतना ही नहीं, बिहार चुनाव के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह भी दावा किया था कि यदि विजय अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी 118 सीटों तक पहुंच सकती है। उन्होंने पत्रकारों से यहां तक कहा था कि इस बयान को संभाल कर रखें और चुनाव नतीजों के बाद इसे दोबारा देखें। हालांकि यह भविष्यवाणी पूरी तरह तो सटीक साबित नहीं हुई, लेकिन काफी हद तक सही दिशा में जाती दिखाई दे रही है। यह भी दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर का यह आत्मविश्वास भरा अंदाज उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा रहा है। जहां यह रणनीति उनकी अपनी पार्टी जनसुराज के लिए कारगर नहीं रही, वहीं विजय और उनकी पार्टी ने इस भरोसे को काफी हद तक सही साबित कर दिया। फरवरी 2025 में जब प्रशांत किशोर विजय की रैली में पहुंचे थे, तब यह चर्चा थी कि वह उनके चुनाव अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। शुरुआत में उन्होंने विजय की रणनीति को दिशा भी दी, लेकिन बाद में बिहार चुनाव में व्यस्त होने के कारण जुलाई 2025 से उन्होंने इस भूमिका से खुद को अलग कर लिया। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि वह फिलहाल बिहार चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और विजय को सलाहकार के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। नवंबर 2025 में बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रशांत किशोर ने दोबारा विजय की चुनावी रणनीति में कोई भूमिका निभाई या नहीं। इसके बावजूद जो राजनीतिक नतीजे सामने आ रहे हैं, वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शुरुआती रणनीतिक दिशा और विजय का खुद मैदान में उतरने का फैसला दोनों ही टीवीके की सफलता में अहम साबित हुए। तो यह कहना तो लाजमी होगा कि प्रशांत किशोर बिहार में तो फेल रहे, लेकिन तमिलनाडु में पास जरूर हो गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।